स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी विधायक कमल सिंह मलिक को गांव वालों ने गंदे पानी में घुमाया। एक और बड़ी अपडेट, भाजपाइयों को गांव में घुसने नहीं देंगे, बक्कल उतार देंगे, किसानों का बड़ा ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ज्वाइन करेंगे दूसरी पार्टी। फेसबुक पोस्ट से बीजेपी के प्रतिनिष्ठा वाला हिस्सा हटाया। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे आप सांसद भगवत मान का बड़ा ऐलान। अगर मोदी सरकार जिद पर अड़ी है तो आप किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जेडीयू नेता कुशवाहा का बड़ा बयान, बोले नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत। एक और बड़ी अपडेट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का रास्ता रोकने पर 500 किसानों पर केस दर्ज, आरोपियों की तलाश में पुलिस। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लल्लन सिंह बने जेडीयू के नए अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया फैसला। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, बोले नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर कर रही है ये रावणों का इस्तेमाल। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी विधायक कमल सिंह मलिक को गांव वालों ने गंदे पानी में घुमाया। दरअसल दोस्तों, ऐसे समय में जब भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी आशीर्वाद यात्रा शुरू करने और विधानसभा चुनाव के पूर्व संध्या पर मतदाताओं का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार है, एक घटना काफी सुर्खियों में है। दोस्तों बता दें कि हापुड़ के विधायक कमल मलिक को स्थानीय लोगों द्वारा नानी गांव क्षेत्र में घुटने से भी ज्यादा गहरे पानी में जबरन उतारा गया, जिससे पार्टी हल्के में सदमे की लहर दौड़ गई है। चलिए अगली खबर, पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। दोस्तों बता दें, अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट के अनुसार एक वकील ने पीएम मोदी और अमित शाह पर राकेश अस्थाना के दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने से जानबूझकर इनकार करने का आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें, इन वकील का नाम है मोहनलाल शर्मा और इन्होंने पेगासस जासूसी मामले में विशेष जांच दल की अगुवाई में एक समिति गठित किए जाने की मांग करते हुए भी याचिका दायर की थी। दोस्तों बता दें कि मोहनलाल शर्मा का आरोप है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके मुताबिक सभी व्यक्तियों के बारे में पहले संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को सूचित किया जाना चाहिए और 6 महीने से कम नौकरी के दिन बचे होने की स्थिति में किसी भी अधिकारी को डीजीपी नहीं बनाया जाना चाहिए। दोस्तों बता दें, वकील की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पद पर बने रहने के संवैधानिक अधिकार खो चुके हैं। याचिका में निवेदन किया गया है कि इस मामले की जांच कम से कम 5 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को करना चाहिए, वरना संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है और लोगों का देश में भरोसा खत्म हो सकता है। दोस्तों बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार भी अस्थाना की नियुक्ति का विरोध कर रही है। मालूम हो कि कुछ दिनों पहले केंद्र गृह मंत्रालय ने राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। ये उनकी 5वीं नियुक्ति थी, वो भी सेवानिवृत्त होने से सिर्फ 4 दिनों पहले। दोस्त बता दे, राकेश अस्थाना को सिर्फ 3 सालों के अंतराल में ही 5 अलग अलग पदों पर नियुक्ति दी गई है। प्रशासनिक सेवा के हल्के में इसे अप्रत्याशित ही माना जा रहा है। चलिए अगली खबर, बाबुल सुप्रियो ज्वाइन करेंगे दूसरी पार्टी। फेसबुक पोस्ट से बीजेपी के प्रतिनिष्ठा वाला हिस्सा हटाया। दरअसल दोस्तों, पूर्व केंद्र मंत्री और भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो सोशल मीडिया में काफी बड़ा और भावुक पोस्ट करके राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में साफ किया है कि वो एक पार्टी के साथ थे और रहेंगे, लेकिन अब इस बात की चर्चा छिड़ गई है कि क्या वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। दोस्तों बता दें, ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि संन्यास के ऐलान के 1 घंटे बाद ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को एडिट किया है और उससे बीजेपी के साथ निष्ठा से जुड़े रहने वाले भाग को हटा दिया है। दोस्तों बता दें, राजनीति से संन्यास के बाद उन्होंने सांसद पद से भी इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों बता दें, आसनसोल से सांसद ने अपने फेसबुक में पहली पोस्ट शनिवार शाम करीब 4:30 बजे की थी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूं। उन्होंने साफ लिखा था कि ना तो टीएमसी कांग्रेस और ना ही सीपीएम किसी भी पार्टी में नहीं। मैं साफ कर देता हूं कि मुझे किसी भी पार्टी का किसी भी तरह से कोई फोन नहीं आया। मैं एक टीम का खिलाड़ी हूं और हमेशा एक ही टीम का समर्थन किया है। दोस्तों बता दें, अब उन्होंने अपने शाम वाले पोस्ट को एडिट कर दिया है। अब जो पोस्ट सोशल मीडिया में है
उसमें से वो हिस्सा पूरी तरह से गायब है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम या किसी और दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा। अब राजनीतिक गलियारों में तेजी से कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या सुप्रियो किसी और पार्टी में ज्वाइन होने वाले हैं। गौरतलब है कि 2 बार के सांसद रहे बाबुल सुप्रियो उन 12 मंत्रियों में शामिल थे जिन्हें नरेंद्र मोदी कैबिनेट के विस्तार में 7 जुलाई को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में उनके पोस्ट को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। दोस्तों बता दें, फिलहाल अभी तक ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर किन कारणों की वजह से उन्होंने राजनीति छोड़ी है और अब उनकी पोस्ट को एडिट करने का क्या मतलब है। चलिए अगली खबर। आप सांसद भगवत मान का बड़ा ऐलान, बोले अगर मोदी सरकार जिद पर अड़ती है तो आप किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। दरअसल दोस्तों, काले तीनों कृषि कानूनों पर संसद में चर्चा न करने वाली नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आम आदमी पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष और सांसद भगवत मान ने कहा है कि अगर मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ती है तो आप किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। दोस्तों बता दें, शुक्रवार को यहां से जारी एक बयान के द्वारा भगवत मान ने कहा है कि वो 2 हफ्ते से संसद में किसानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, लगातार काम रोको प्रस्ताव पेश कर रहे हैं जिसमें काले कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संसद में चर्चा करवाने की मांग की जा रही है। दोस्तों बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए भगवत मान ने कहा है कि प्रधानमंत्री की जिद वाली नीति अन्नदाता देश के लिए नुकसानदायक है जिसको छोड़ देना चाहिए। आप सांसद ने मोदी सरकार से मांग की है कि 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए और साथ ही किसानों के हित में नया बिजली संशोधन बिल संसद में पेश करने से बचना चाहिए। मान ने कहा है कि एक तरफ देश के किसान जमीन अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर संघर्ष कर रहे हैं तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी सरकार जमीन और जमीर को चंद पूंजीपतियों के हवाले करने की जिद पर अड़ी हुई है जो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को अपने मित्र कॉरपोरेटिव घरानों के बजाय हर देशवासी के प्रधानमंत्री के तौर पर काम करना चाहिए। चलिए अगली खबर। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, बोले नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत। दरअसल दोस्तों, जेडीयू सांसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार वास्तव में पीएम मटेरियल हैं, प्रधानमंत्री बनने की हर काबिलियत उनमें है, हालांकि अभी हम एनडीए में हैं। साथ ही उन्होंने जाति आधारित जनगणना को लेकर भी पुरानी बात दोहराई है। कुशवाहा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं लेकिन उनके अलावा भी कई लोग हैं जो पीएम बनने की क्षमता रखते हैं, उनमें नीतीश कुमार भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्हें पीएम मटेरियल कहा जाना चाहिए। दोस्त बता दें, बिहार यात्रा पर निकलने से पहले मीडिया से बात करते हुए कुशवाहा ने जातीय जनगणना को लेकर अपनी बात फिर से दोहराई है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पार्टी की कार्य समिति की बैठक में भी इस मुद्दे को रखा गया है। चलिए अगली खबर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का रास्ता रोकने पर 500 किसानों पर केस दर्ज, आरोपियों की तलाश में पुलिस। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सापला का रास्ता रोकने पर 500 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोस्त बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के सिरसा के कालावाली थाने में शनिवार देर शाम 10 नामजद सहित लगभग 500 अज्ञात किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चलिए अगली खबर। लल्लन सिंह बने जेडीयू के नए अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया फैसला। दरअसल दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। दोस्तों बता दें, लल्लन सिंह ने आरसीपी सिंह की जगह ली है। आरसीपी सिंह ने केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनने के बाद जेडीयू अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। दोस्तों बता दें, बिहार में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद लल्लन सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास पत्र माने जाते हैं। पार्टी ने कई प्रस्ताव भी पारित किए जिसमें उसने अपना ये रुख भी दोहराया है कि केंद्र सरकार को जाति आधारित जनगणना पर आगे बढ़ना चाहिए, जो संभावित रूप से व्यापक राजनीतिक प्रभाव वाला मुद्दा है। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, बोले नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर कर रही है इरावनों का इस्तेमाल। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा वार बोला है। दोस्त बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार और नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर इरावनों का इस्तेमाल कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों को खतरों की रेखांकित करते हुए यह आरोप लगाया है। दोस्त बता दें, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी द्वारा अपने राज
राजनीतिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली सोशल मीडिया सामग्री के प्रति सूचित किया है और उन्हें एक्टिव रहने के लिए भी कहा गया है। दोस्तों बता दें, सपा अध्यक्ष ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा है कि राक्षस रावण की तरह बीजेपी अपना प्रचार करने और नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर ई रावण का इस्तेमाल कर रही है। रावण की तरह वो सोशल मीडिया पर भेष बदलकर झूठ और अफवाहें फैला रही है।